नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम चर्चा करते हैं भारत की उन कंपनियों की जो न सिर्फ मुनाफा कमा रही हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, तकनीक और औद्योगिक क्षमता को नई दिशा दे रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं महिंद्रा की Q2 FY26 कॉल की, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित ऑटोमोटिव और फार्म इक्विपमेंट निर्माता कंपनी है और जो इस समय भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के गोल्डन साइकिल के केंद्र में खड़ी है। कॉल की शुरुआत कंपनी के CEO और प्रबंधन ने इस बात से की कि महिंद्रा आज भारत की सबसे डाइवर्सिफाइड मोबिलिटी कंपनीज में से एक है, जहां SUVs, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, पिकअप ट्रक, लास्ट माइल कमर्शियल व्हीकल्स, फार्म टेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म सब एक ही ग्रुप के भीतर काम करते हैं। इस तिमाही में MM ने 35,270 रुपए करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले वर्ष से 11% ज्यादा है। कंपनी का EBITDA 5,500 रुपए करोड़ के आसपास रहा और पैट 2,835 रुपए करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं सबसे बड़े ग्रोथ इंजन की, SUV बिजनेस। महिंद्रा ने इस तिमाही में 1,50,000 से ज्यादा SUVs बेचकर अपनी मार्केट लीडरशिप मजबूत की। कंपनी ने साफ कहा कि भारत में SUV पेनिट्रेशन 50% के पार जा चुका है और आने वाले 3 सालों में यह 60% तक पहुंच सकता है। XUV 700, स्कॉर्पियो एन, थार और बोलेरो नियो अभी भी भारी मांग में है। कंपनी ने बताया कि उनके पास 2.8 लाख से ज्यादा ओपन बुकिंग्स हैं और कुछ मॉडल्स के लिए 3-8 महीने की वेटिंग चल रही है। इस तिमाही में महिंद्रा ने थार के लिए 5 डोर वेरिएंट और स्कॉर्पियो एन Z8 चुनिंदा बाजारों में लॉन्च किया, जिसका रिस्पॉन्स शानदार रहा। अब बात इलेक्ट्रिक की, महिंद्रा ने XUV 400 के बाद बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर आधारित नई EV लाइनअप की तैयारी पूरी कर ली है। पहला मॉडल FY27 में लॉन्च होगा। कंपनी ने कहा कि उनकी EV कैपेसिटी 2 लाख वाहनों की प्लानिंग पर है और इसके लिए चाकोन और पुणे प्लांट में निवेश जारी है। महिंद्रा अपनी EV स्ट्रैटेजी प्रॉफिट फर्स्ट, वॉल्यूम लेटर मॉडल पर बना रहा है, यानी कंपनी पहले मार्जिन्स और टेक्नोलॉजी एडवांटेज तैयार करेगी, उसके बाद बड़े स्तर पर स्केल करेगी। अब बात करते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस, ट्रैक्टर सेगमेंट की। इस तिमाही में ट्रैक्टर उद्योग खुद थोड़ा कमजोर रहा क्योंकि इस बार मॉनसून वितरण असंतुलित रहा और रूरल लिक्विडिटी पर दबाव देखा गया। इसके बावजूद महिंद्रा ने 41% मार्केट शेयर बनाए रखा। कंपनी ने साफ कहा कि उनकी रूरल फाइनेंसिंग इकोसिस्टम, डीलर नेटवर्क और नए मॉडल लाइनअप की वजह से डिमांड वापस उठने का पूरा भरोसा है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि रबी की बुआई मजबूत है और अगली 2 तिमाहियों में ट्रैक्टर वॉल्यूम्स सुधार दिखाएंगे। महिंद्रास फार्म मशीनरी बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है, जहां रोटावेटर्स, हार्वेस्टर्स, राइस मशीनरी जैसे प्रोडक्ट्स में डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। कंपनी इस समय एग्जीक्यूशन कर रही है कि महिंद्रा सिर्फ ट्रैक्टर कंपनी नहीं बल्कि संपूर्ण एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बने। अब बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की। बोलेरो पिकअप, सुप्रो और जीतो के साथ महिंद्रा इस समय छोटे कमर्शियल वाहन बाजार में नेतृत्व कर रहा है। कंपनी ने बताया कि ई-कॉमर्स, शहरी लॉजिस्टिक्स और लास्ट माइल डिलीवरी के बढ़ते कारोबार ने इस सेगमेंट में स्थिर मांग बनाई हुई है। इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स भी तैयार हैं और ई-अल्फा तथा जोर ग्रैंड जैसे 3 पहिया EV पहले से बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं। कंपनी ने फ्यूचर रेडीनेस पर भी विस्तार से बात की। महिंद्रा का कहना है कि उसका पूरा कैपिटल एलोकेशन रूल बेस्ड है, यानी हर निवेश के बदले स्पष्ट रिटर्न विजिबिलिटी होनी चाहिए। कंपनी ने जोर देकर कहा कि वे सिर्फ उसी बिजनेस में पैसा लगाएंगे जो हाई रोज जनरेट करे। टेक सब्सिडरी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस और सस्टेन, ये तीनों भी कैपिटल डिसिप्लिन के तहत काम कर रहे हैं। अब बात मार्जिन की। महिंद्रा ऑटो बिजनेस का ऑपरेटिंग मार्जिन 10.6% तक पहुंच गया है। मैनेजमेंट ने कहा कि यह मार्जिन रॉ मटेरियल कॉस्ट स्टेबलाइजेशन, स्केल लेवरेज और हाई एंड SUV प्राइसिंग पावर की वजह से है। XUV 700 और स्कॉर्पियो एन जैसे मॉडल हाई कंट्रीब्यूशन देते हैं और इसी वजह से महिंद्रा का ऑपरेटिंग प्रोफाइल उद्योग में सबसे मजबूत हो रहा है। QA के दौरान सबसे अधिक सवाल इलेक्ट्रिक व्हीकल स्ट्रैटेजी पर थे। एक एनालिस्ट ने पूछा कि टाटा मोटर्स पहले से EV में बहुत आगे है, महिंद्रा कैसे पकड़ेगा? मैनेजमेंट ने कहा, हम EV में फास्टेस्ट फॉलोअर नहीं, सबसे सस्टेनेबल प्लेयर बनना चाहते हैं।
महिंद्रा का मानना है कि ईवी सेगमेंट में टेक्नोलॉजी लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही असली मोट होगा, सिर्फ पहले आना काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि सप्लायर इकोसिस्टम, बैटरी कॉस्ट ट्रेजेक्टरी और चार्जिंग इंफ्रा को देखते हुए FY27 FY30 वह रियल ईवी अडॉप्शन वेव होगा। एक और सवाल एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी पर आया। महिंद्रा ने कहा कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका में स्कॉर्पियो और पिकअप लाइनअप शानदार कर रही है और कंपनी आने वाले वर्षों में 3 लाख यूनिट एक्सपोर्ट विजन पर काम कर रही है। महिंद्रा ने शेयर्ड मोबिलिटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी चर्चा की, जहां महिंद्रा का TEQ प्लेटफॉर्म, कार सब्सक्रिप्शन मॉडल्स और फार्म टेक AI सर्विसेज सक्रिय हैं। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अभी छोटा है, लेकिन स्ट्रैटेजिक वैल्यू बड़ा है। कुल मिलाकर Q2 FY26 महिंद्रा के लिए सॉलिड ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन और सस्टेन्ड लीडरशिप का तिमाही था। कंपनी ने साबित किया है कि वह सिर्फ वाहनों की निर्माता नहीं, बल्कि भारत के मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन की केंद्रीय शक्ति है। ICE, EV, SUV, ट्रैक्टर, पिकअप एंड टेक इनेबल्ड फार्मिंग सब एक ही समूह का हिस्सा है। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि अगली कॉल किस कंपनी की कवर करनी है। अंत में, यह वीडियो केवल शिक्षा उद्देश्य के लिए है, निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले SEBI पंजीकृत इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।